हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारा यूट्यूब चैनल एएन लोगो ग्राफिक डिज़ाइन पर। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे CSS की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और ये CSS की फर्स्ट यानी कि क्लास फर्स्ट है आपकी। और इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि सिलेक्टर्स क्या होता है। सिलेक्टर्स आपकी सिर्फ 5 तरीके के सिलेक्टर होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल जो सिलेक्टर होते हैं हमारे आईडी सिलेक्टर होता है, क्लास सिलेक्टर है, एलिमेंट सिलेक्टर है, यूनिवर्सल सिलेक्टर है। बहुत सारे काफ़ी सिलेक्टर होते हैं आपके, काफ़ी सारे सिलेक्टर्स होते हैं। तो उन सिलेक्टर को छोड़ते हुए हम बात करेंगे आईडी सिलेक्टर। द आईडी सिलेक्टर यूज द आईडी एट्रीब्यूट, यानी कि ये जो सेलेक्टर होगा हमारा, यानी कि एडवेंट टैग के अंदर हम यूज करेंगे HTML एलिमेंट टू सेलेक्ट ए स्पेसिफिक एलिमेंट। एक ये स्पेसिफिक एलिमेंट होता है जिसको यूज करने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर हमारा हमने HTML लिखा हेड। ये आपका सिंपल होता है, जो HTML का शुरू स्टेप जो होता है हमारा HTML हेड होता है। फिर उसके लिए हमने स्टाइल दिया। ये जो हमने स्टाइल दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि CSS हम कभी भी यूज़ करेंगे, या अगर हम CSS अलग यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें हम फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद में .css लगाते हैं, यानी कि जैसे हम किसी फाइल को हम बनाते हैं, यानी कि कोई प्रोग्राम हमने बनाया, ठीक है, बनाने के बाद में हम जब फाइल को सेव करते हैं .html के नाम से हम सेव करते हैं। तो ऐसी CSS की फाइल अगर हम अलग से यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि उसकी जो कोड है अगर हम यूज़ अलग से करेंगे तो .css के नाम से यूज़ करेंगे। उसको हम लिंक कैसे करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए अगर हम ऐसा ना करना चाहें तो आईडी सेक्टर के अंदर यानी स्टाइल हम यहीं दे देंगे, ठीक है। स्टाइल हमने दे दिया तो ये हम यही CSS की यूज़ HTML में करेंगे, तो उसको आईडी सेलेक्टर भी बोला जाता है। और काफ़ी सारे सेलेक्टर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके हैं हमें यूज़ करने के। तो हमने सोचा मैंने क्यों ना हम इसी में ही HTML में ही यूज़ करना सिखाएं। तो उसके लिए हमने हैज़ का जो स्टार्टिंग है, अगर आप कहीं भी कंफ्यूज होते हो तो ये जो हैज़ है ये हमारे आईडी सेलेक्टर का एक कोड है, यानी एक आइकन है। इससे हमें पता चलता है ये आईडी सेलेक्टर का कोड है। आईडी सेलेक्टर में सबसे पहले स्टार्टिंग, यानी कि जो भी हम यहाँ पर एट्रीब्यूट लेंगे यानी कि टैग लेंगे, उसके शुरू स्टार्टिंग में हमारा हैज़ ज़रूर लगा हुआ होता है, ठीक। तो हमने स्टाइल दिया, पैरेट एक टैग दिया है, यानी हम बता रहे हैं द स्टाइल रूल वैल्यू वी अप्लाइड टू द HTML एलिमेंट विथ आईडी। और ये जो आईडी है, यानी आप देख रहे हो आईडी है, और इसका जो कोड हम यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ दिया आईडी बराबर में जो हमने यहाँ पर टैग दिया है उसके लिए, ठीक इसी तरीके से हमने प्रोग्राम दिया। फिर हमने क्या करा, स्टाइल को क्लोज कर देंगे, हेड को भी। पहले हम स्टाइल क्लोज करेंगे, उसके बाद में हम हेड को क्लोज करेंगे। ऐसी बॉडी स्टार्ट करा। बॉडी यानी कि हमने एक लिया पी से क्या होता है हमारा पैराग्राफ। ये पैराग्राफ का टैग है पी, तो पी में ही हमने दिया है आईडी। और जो हमने टैग लिया था यानी कि पैराग्राफ फर्स्ट, तो उसके लिए हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और फिर से हम ये हमने लिया पैराग्राफ, और इसमें हम कुछ भी नहीं देना चाहते, यानी हमने इसमें स्टाइल नहीं दी है। हमने करें द दिस पैराग्राफ इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द स्टाइल। हमने इसमें कोई पैराग्राफ का यूज़ नहीं करा, ये सादा सिंपल है। अब इसको रन करने के लिए इसका जो रिज़ल्ट आता है वो किस तरीके से आता है इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये यहाँ से इसी टैग को क्या करा, कॉपी करा, और हम चलते हैं विजुअल के अंदर, ठीक है। और यहीं पर हम कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक। हमने ये इतना जो हमने पेस्ट करा। अब पेस्ट करने के बाद में एक चीज़ अब आप ध्यान रखें कि यहाँ हम शुरू स्टार्टिंग में जो टैग को क्लोज करेंगे वो करते हैं स्टाइल, ठीक। हमने क्या करा, स्टाइल को क्लोज करा,
सॉरी ये जो कोड हम यूज़ करेंगे Ctrl+X इस हेड के नीचे, ठीक, Ctrl+V, हेड के बीच में ये कोड हम यूज़ करते हैं। स्टाइल का जो कोड हम यूज़ करते हैं वो हेड के बीच में करते हैं, ठीक। अब बॉडी के अंदर जो हमारा पैराग्राफ हमने लिया है हेलो वर्ल्ड, ये जो हमने लिया है इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ कर देंगे पेस्ट, ठीक। ये तो हमारा सिंपल सा एक कोडिंग का प्रोग्राम है शुरू स्टार्टिंग बेस का। अब इस फाइल को करते हैं हम सेव, Ctrl+S करेंगे और फाइल को सेव करने के बाद में आप देख सकते हैं हमने क्या करा, डेस्कटॉप पर आप कहीं भी इसकी लोकेशन जो होती है आप कहीं भी दे सकते हैं, ठीक। हमने क्या करा, डेस्कटॉप पर फाइल सेव करी और यहाँ पर हमने दिया आईडी, सेलेक्टर के नाम से दे रहे हैं बट आईडी हमने लिखा और .html, ठीक, .html लगाएंगे और यहाँ से कर देंगे सेव। अब चलते हैं हम डेस्कटॉप की ओर, ठीक है। हम अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ गए और आप देख सकते हैं जो आईडी सेलेक्टर है हमारी आ चुका है, क्रोम का एक लोगो बन गई। अब इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर ये जो आ रहा है हेलो वर्ल्ड इस तरीके से आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें जो पैराग्राफ के जो स्टाइल दी है हमने इसकी जो अलाइन है वो सेंटर करा है और इसका जो रेड यानी जो कलर है हमारा टेक्स्ट कलर ये हमने रेड करा है। इसमें कोई हमने पैराग्राफ नहीं दी है, इसका कलर ब्लैक ही आता है। हमारा डिफ़ॉल्ट क्या होता है वो ब्लैक ही रहता है, ठीक। अगर आप यहाँ से जो हमने टेक्स्ट कलर दिया है यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट कलर ले सकते हैं, ठीक। अब हमने क्या करा, फाइल को सेव करेंगे और चलते हैं क्रोम की तरफ और यह कर देंगे रिफ्रेश। तो हम देखो कितना चेंज हुई हमारा कलर, इसी तरीके से हम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्लास सेलेक्टर की। क्लास सेलेक्टर क्या है, यानी द क्लास सेलेक्टर सेलेक्टेड एलिमेंट विद ए स्पेसिफाई क्लास एट्रीब्यूट। ये भी हमारा एट्रीब्यूट टैग के साथ ही लगेगा बट इसका ये यूज़ करने का है वो शुरू में हम लगाएंगे डॉट। क्या लगाएंगे, डॉट, और उसके बाद में हम कोई भी टैग यूज़ करेंगे। टू सेलेक्ट एलिमेंट विद ए स्पेसिफाई क्लास राइट ए पीरियड कैरेक्टर फॉलोड बाई द नेम ऑफ द क्लास। आप कहीं भी यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, क्लास और क्लास के अंदर डबल ब्रैकेट के अंदर हम दे देंगे सेंटर। ये हमारा यानी कि क्लास सेलेक्टर का यूज करने का तरीका है वो ये है, ठीक है। इसका जो छोटा सा एक प्रोग्राम है हमने क्या बताया आपको, आप देख सकते हैं कि शुरू स्टार्टिंग में डॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डॉट। हम जो इसके प्रोग्राम में हम लगाए थे डॉट, पहले लगाए थे हैज़। ये हमारा आईडी सेलेक्टर का आइकन यानी कि एक देखने के लिए बहुत अच्छा सा ट्रिक बता रहे हैं हम। और क्लास सेलेक्टर का अगर हम पहचान करने के लिए इसमें जो यूज करते हैं हम क्या करते हैं, डॉट। यहाँ हम कुछ भी नाम दे सकते हैं A to Z, जो आपकी इच्छा है आप वो यहाँ पर नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। हमने इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर है वही है, ठीक है। बस कोड यूज करने का तरीका आना चाहिए आपको, ठीक है। अब ये जो हमने लिया है इसको हम यहाँ एंटर करते हैं, ठीक है। ये जो हमने यहाँ इसकी जगह हम ले लेंगे डॉट, ठीक है। और इस जो हमने कलर लिया है इसको कर लेते हैं इस तरीके से ग्रे, ठीक है। और फाइल को कर लेते हैं हम सेव। अब चलते हैं हम डेस्कटॉप स्क्रीन यानी कि क्रोम पर और उसको करते हैं रिफ्रेश। अब रिफ्रेश तो हमने करा बट इसका ये जो एरर आ रहा है इसमें क्या एरर आ रहा है इसको हम देख लेते हैं। बट हमने यहाँ तो क्लास सेलेक्टर चेंज कर लिया आइकन, बट यहाँ नाम चेंज नहीं करा, उसकी जगह हम दे देंगे क्लास, ठीक है। अब फाइल को कर लेते हैं सेव। अब करेंगे रिफ्रेश, देखा
यानी आईडी में और क्लास में कितना बड़ा अंतर है। कोई अंतर नहीं है, सिर्फ टैग का अंतर है, ठीक है। और इसका जो आइकन है बस इसका अंतर है। दोनों में लगाने का तरीका सेम ही है, यूज़ करने का भी तरीका सेम है। नेक्स्ट क्लास है आपकी, वो ये है ग्रुपिंग सिलेक्टर, ठीक। यानी कि जो हमारे सेलेक्टर हैं उनको एक साथ ग्रुप में कैसे यूज करेंगे। यानी काफ़ी सारे हमारे टैग हैं, ये हम दिखा दें आपको डेमो। ये हमारे टैग हैं H1 में, H2 में, P में। ये हमने टैग सेम ही लिखे हैं, बट इन सबको एक साथ यूज करने के लिए किस तरीके से करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। इस सब के बारे में हम अगली आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ टेक केयर, बाय।